काय सांगा तुम्ही नगरसेवक या पदासाठी आज इलेक्शन लढवित आहेत प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये जनतेचा कसा सपोर्ट मिळतो तुम्हाला? मी मोजेस चिन्नप्पा है, माझा एनजीओ है मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन। पिछले 15 साल से फाउंडेशन एक्टिव है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आप एक लिमिट तक सोसाइटी से जा सकते हो, काम कर सकते हो। सभी अलग अलग पार्टी से होते हैं। मेरे पास जब प्रॉब्लम्स आती थी तो तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे फाउंडेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। अब जैसे इस वार्ड में स्ट्रीट डॉग से भी काफी इश्यूज है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो काम करती नहीं, और काफी कुछ काम में कर रहा हूँ जो एनजीओ ही कर सकती है। तो मुझे चिन्नप्पा फाउंडेशन 13 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर और उत्तम तक, फाउंटेन रोड से उत्तम तक एक्टिव है। मेरे पास 350 से ज्यादा वॉलंटियर्स है जो अपने प्रभाग में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो सोसाइटी से जो रिस्पॉन्स मिला है, मैं और कॉन्फिडेंस से नहीं बोलूंगा, पर कहीं कहीं पर ऐसे जाके कुछ नेगेटिव नहीं मिला। सब लोग बोले सर आप खड़े हो। थोड़ा उनको यही था कि इलेक्शंस हो रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग नगर से वो कहाँ पर है करके। तो कुछ लोगों को तो नगर सेवक का नाम ही नहीं पता है, कुछ लोगों को चेहरा याद नहीं है। तो ये जरा सैड फीलिंग था। मुझे नहीं पता था कि वार्ड में इतना सिचुएशन खराब है। मुझे पता है कि मूल सुविधा इश्यूज है, ट्रैफिक के इश्यूज है, लोगों को डीम कन्विंस कर, सोसाइटी में बारिश में पानी भर जाता है, उनको पता नहीं चलता है कहाँ जाने, क्योंकि मुझे एनजीओ के फोन आ जाते हैं कि सर अपने फाउंडेशन में ये कंप्लेंट है। तो शहर की हालत काफी खराब है। नगर पालिका के पास पैसे हैं, ऑफिसर्स है, पर जो एक गवर्नमेंट और वोटर्स के बीच में जो एक नगर सेवक को एक रोल प्ले करना चाहिए, कहीं ना कहीं काफी प्रभाग में ये चीज मिसिंग है। वही गैप को फिल करने के लिए अजीत दादा की पार्टी है, हमारे गुरु है वो, जो उनका हमेशा डेवलपमेंट की स्पीच आती, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जैसे हमारे पिछले पक्ष में जब मेहता बाला साहब थे, वो खाली लोगों की सेवा के बारे में बात करते थे। अब एडवांस हो गया है। अजीत दादा का कोई भी स्पीच देखो, भले वो बारामती में हो या मंत्रालय में, वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। काफी एक्साइटेड हूँ, एक हफ्ता हो गया इस पक्ष में आके, और मैंने सिर्फ डेवलपमेंट का नाम ही सुना है। कोई जाति कोई धर्म मतभेद नहीं है, तो मैं पीस में हूँ, क्योंकि मैं सभी जाति धर्म को साथ में लेके चलता हूँ। हमारे प्रभाग क्रमांक 13 में मूल सुविधा जो तुरंत सॉर्ट हो सकता है, वो काफी इश्यूज है। इनफैक्ट एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको कितना हफ्ता जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पक्ष को 1 हफ्ता जाएगा, क्योंकि आर हेड इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा। जो आपकी ट्रैफिक की समस्या है, इसके लिए 5 साल थोड़ी लगेगा। मैंने कुछ वचननामा देखा है जहाँ पर उन्होंने गए 5 साल पहले, जब इलेक्शन था 8 साल पहले, जो उनके मुद्दे थे वापस रिपीट किया है। मुझे लग रहा है वही पैम्पलेट उन्होंने रिपीट करके चेहरा चेंज कर दिया है। मतलब मैंने उनके वचननामा में देखा कि वो ट्रैफिक को क्लियर करेंगे, ड्रग्स का इश्यू सॉल्व करेंगे, और कुछ मेडिकल का कुछ दिया है। ये तो पहले से ही है, ये तो आपको तुरंत सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो वार्ड की हालत काफी खराब है, नॉट बिकॉज सिस्टम नहीं है, सिस्टम को यूज करने के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट है, कॉर्पोरेटर भी है, और वही रोल कहीं ना कहीं मैं फिल करने आया हूँ। सर मेरा प्रभाग क्रमांक 13 में जो है, आपके पसंदीदा कौन सा काम है जो तुम नगरसेवक बनने के बाद पहला करना चाहते हो? 24 घंटे में सबसे पहले ट्रैफिक का या समस्या सॉल्व कर दूंगा। उसका एक इश्यू है हमारे प्रभाग में, काम करने जो मुंबई जाते हैं उनका इश्यूज काफी है। सुबह वो रिक्शा के लिए तड़पते हैं, अगर रिक्शा आ भी जाता है तो रिक्शा निकल नहीं पाता है। मेरे जैसे व्यक्ति को मेरे सोसाइटी से सिर्फ 10 कदम दूर जाने पौना घंटा जाता है। मेरे को आधा घंटा पहले मेरे सिक्योरिटी को बोलना पड़ता है कि अब ट्रैफिक हटाओ। और यहाँ से जितने भी आमदार खासदार, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी के साथ ट्रैफिक में से निकल जाती है। जो सबसे पहली समस्या मैं सॉल्व करूंगा वो है ट्रैफिक का। मुझे 24 घंटा जाएगा। आप बोलोगे कैसे? यहाँ पर रोड्स है, ट्रैफिक को मैनेज करने वाले हैं, सब घाई में कोई जाने नहीं देते। तो इमीडिएटली अगर आप वेस्टर्न होटल, जेपी नॉर्थ, आरबी के स्कूल, जीवक होटल और हमारा जो मंगल नगर का जो 4 रास्ता है, अगर वहाँ पे 2 कांस्टेबल्स लगे, इमीडिएटली आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। हमारे सामने जो बिल्डिंग्स है, करोड़ों का फ्लैट बिल्डर ने बेचा है, बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा पर उनकी सबकी गाड़ियां रोड पे रहती है, जिसकी वजह से डबल ट्रैफिक हो जाता है। और 24 आवर्स में सॉल्व करने के लिए आपको वन वे करना पड़ेगा। मुंबई में जाओ, काफी रोड पीक टाइम में वन वे होता है, ये आपका 24 आवर्स में सॉल्व हो जाता है। हमारे शहर में ड्रग्स माफिया बढ़ते जा रहा है। लोग आते हैं, नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो स्मोक भी नहीं करता हूँ, मैंने कभी लाइफ में रेड बुल भी नहीं पिया हूँ, पर मैंने देखा एक आम आदमी के हाथ में गुटखा होता है, कैसे अवेलेबल है। यहाँ पर एक दूसरे स्टेट की गाड़ी विदाउट परमिशन आ नहीं सकती, इतना बड़ा कंसाइनमेंट आता कैसा है, किसकी मिली भगत है, तो वो इमीडिएटली उसको सॉल्व करना है। हमारा शहर, यूथ बोलते हैं ना फ्यूचर है, अगर यूथ के हाथ में ड्रग्स और ये आएगा तो कैसे होगा? स्ट्रेस में आदमी लेगा, अगर अवेलेबल नहीं हो तो इशू नहीं आएगा ना। आज गुजरात में आपका लिकर पूरा बैंड है, वहाँ ठीक है कुछ बोलते कि यहाँ मिलता, पर ओपनली तो ऐसा मिलता नहीं है। आज कोई भी पान की दुकान में जाओ, आपको गुटखा मिल जाएगा। आपके जो रेस्टोरेंट्स है, जो रात को 11 बजे से बंद होनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं
वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी रहेगी और लोग पार्सल लेके जा रहे हैं, पैकेट्स लेके जा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें, इसके लिए 5 साल और मैं वचननामा नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर अगर नगर सेवक बना और हमारे राष्ट्रवादी के जितने भी उम्मीदवार है वो बनेंगे, मैंने अपने हेड को बोला है कि सर अगले साल इलेक्शन में हम खाली ये बोलेंगे 5 साल बाद कि हमने ये वचन दिया था, ये काम कर दिया है, हम डोर टू डोर नहीं जाएंगे कैंपेन के, बिकॉज यू डन योर वर्क, व्हाई यू हैव टू बेग फॉर वोट्स। सर घोड़बंदर में जो है वन विभाग जो क्षेत्र है उस पर 40 साल से झुपड़पट्टी जो बैठा हुआ है, कुछ लोगों का शिफ्टिंग किया गया है। अब कम से कम 25 साल हो गया, शिफ्टिंग हुआ नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे? सर वो इशू ये होता है कि आज मैं घोड़बंदर में था, कल भी था, परसों भी था, मेरे पूरे प्रभाग में जो जोन से सबसे ज्यादा वोट बैंक वहीं पर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब इतना बड़ा वोट बैंक आपके पास है, छोटा सा किस्सा, मेरे 3 स्टाफ वहां पर रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में लोग रहते कहते हैं, उनके घर में ऑफिशियल लाइट नहीं है लेकिन वो वोट कर सकते हैं। तो अगर आप वोट लेके आप अपनी कुर्सी संभाल सकते हो, आपको बीच का रास्ता निकालिए। जो बिप्टन नगर रोड में आया था, लेपर्ड आया था, आप अगर आप उनकी जगह पे अगर आप घर बनाओगे तो लेपर्ड तो बेचारा आएगा ही। घोड़बंदर में कॉमन है, मैं आज वहां पर था भी रैली में, और इस महीने में 1-2 बार लेपर्ड आता है, हमारा एक डॉग है मुर्गी लेके जाता है, और इट्स अ कॉमन थिंग, दे हैव स्टॉप कंप्लेनिंग। सर घोड़बंदर में जो है महिला वर्ग जो है, घर घर में काम करने वाला ये लोग है जो महिला है, उनको गए बार जो है कहा गया था कि तुमको हर महीने का पेंशन दिया जाएगा, झूठी आश्वासन दी गई है। आप आने के बाद महिलाओं के लिए आपका क्या रहेगा? देखिए, लाड़की बहन योजना अजय दादा ने शुरू किया था, वो कहाँ तक पहुंचा है घोड़बंदर में वो पहले चेक करना पड़ेगा। जो सुविधा ऑलरेडी है, जो पेंशन विधवा स्कीम में काफी पेंशन सीनियर सिटीजन के लिए, हैंडीकैप लोग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए किसी पक्ष की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑलरेडी असाइन किया है। घोड़बंदर में इशू होता है कि लोग वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते, किसको वक्त ही नहीं कि नगर पालिका में जाके इंक्वायरी करें। तो हमने ये डिसाइड किया, हमारे प्रवक्ता विशाल जी भी बैठे हैं, हमने ये डिसाइड किया घोड़बंदर इतना आदाब में वहाँ पॉपुलेशन है कि वहाँ पे एक राष्ट्रवादी का ऑफिस होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने चाहिए, और ये सब जो स्कीम्स है हम लोग बोर्ड पे डालेंगे, और जो जो उसके लिए एलिजिबल है उनको दिया जाएगा। अब रही बात पेपर वर्क, सबको कंटाल आता है, लोग अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कर लेंगे, पर इन सब चीजों के लिए अप्लाई करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं है। तो इतनी बड़ी लोक संख्या घोड़बंदर गाँव की है, जो गाँव में हर घर को नोटिस लगाया गया था, हर बंगले को नोटिस लगाया गया था, और वो सब लोग जो है डर चुके थे कि हमारा घर रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी वो लोग के मन में जो है संभ्रम है। अजित दादा पवार के और से आप उनका न्याय करोगे क्या नगर सेवक बनने के बाद? 100%। मैंने घोड़बंदर गांव को यह आश्वासन दिया है कि 16 तारीख को रिजल्ट हम विजय होंगे, विजय रैली निकलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी रिजल्ट। हमने उनको कमिट किया। जैसे आज मैं वहां पर प्रचार कर रहा था, मेन रोड ठीक है, अंदर जाओगे तो आप गिर जाओगे, वहां पर रास्ता नहीं है, अंधेरा है, आपको मोबाइल का टॉर्च पूरे घोड़बंदर में जो वहां पर हमारा जो रास्ता है फैक्ट्री से लेके वहां पर जो मस्जिद है और पीछे जो साईं बाबा मंदिर है, नहीं तो भी आज कम से कम हम लोगों ने 1000 से 1500 घर को कवर किया है, कहीं पर भी लाइट्स नहीं है। पूर्व नगर सेवक लोग जो थे यहाँ पर, इन्होंने जो है अविकसित ऐसा ही रखा है, विकास किया गया नहीं, उनको कैसा देखते? सर मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं, मैं तो ये बोलूंगा कि जो परिवर्तन है इस शहर में 18 से 20 साल पहले राष्ट्रवादी का रास्ता, हमारे स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोजा साहब थे, आर पाटिल साहब थे, उस वक्त शरद पवार जी भी आते थे, तो यहाँ पे जो विकास होता था लोग खुश थे, और एक समय के हिसाब से चल जाता है। घोड़बंदर को हमको कल को अमेरिका नहीं बनाना है, पर अगर घोड़बंदर गाँव से लेके जेपी नॉर्थ तक का जो जगह है, रोड इतना खराब है कि वहाँ रिक्शा जाने के लिए तैयार नहीं है, लोग वहां पर से अच्छे काम पे जाते हैं, बैंड्रा जाते हैं, अंधेरी जाते हैं। एक आम आदमी जो आधे घंटे में स्टेशन पहुंचता है, वहां से 1 घंटा जाता है। वहां पर काफी महिलाएं जो अपने कुटुंब में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, बचत योजना है, काफी कुछ स्कीम्स है जहाँ पर वो सिलाई मशीन जो योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो हमको महिला कराएंगे। जो आपके वहाँ के नगर सेवक की बात छोड़ो, वहाँ पर उप महापौर और महापौर भी वहाँ से आ चुके, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं डालूंगा क्योंकि सब हमारे इलेक्शन आज होगा, कल उनके बारे में टिप्पणी करके मुझे उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। लेकिन मैं लोगों को यही कहूंगा कि मैं जिस पक्ष से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अजित दादा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, पावरफुल है, 9 मिनिस्ट्रीज उनके पास है, घोड़बंदर में इतने सारे खिलाड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भी अजित दादा के पास है, फाइनेंस उनके पास है, उनके पास जो सिस्टम में पावर है करके, और जो भी ये स्कीम्स आ रही है हम उनको मुहैया कराएंगे। जो ट्रैफिक का इश्यूज है, जो गटर के वहाँ पर इश्यूज, तो गटर का इतना नहीं, मेडिकल इश्यूज है, अगर वहाँ पर किसी को हार्ट अटैक आता है जब तक वो तेमा हॉस्पिटल पर लेकर रास्ते में कुछ हो जाएगा, शायद वो तेमा हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ सुविधा भी नहीं है, तो वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की जरूरत है।
मेरा सोसाइटी में जब आग लगा था 60 से 80 लाख का सामान जल गया, फायर ब्रिगेड कनेक्टे से यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो गोरबंदर का गोरबंदर तो 4 घंटे में भी नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बेसिक जो इश्यूज हैं, और पत्रकार जो सवेरे कर रहा था, एक नामचीन पत्रकार बोला हाँ सर आपको 1 हफ्ते के लिए बनाएंगे, सॉर्ट हो जाएगा ट्रैफिक, आपका फायर एम्बुलेंस उधर रहने के लिए, और जो ट्रैफिक का इश्यूज है, अब लोगों ने उस रोड को कॉमन रोड यूज कर लिया है। वहां पर एक पीस था, 2 साल पहले शांति था, पीस था, आज हाईवे का ट्रैफिक पूरा वहां से डाइवर्ट होता है, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। और हम गोरबंदर गांव को ये आश्वासन देते हैं, तो ये जो टोल की जो राजनीति है वो गोरबंदर में हम आने नहीं देंगे। चिन्नप्पा जी, आपके वार्ड में लोक संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोक संख्या जो बढ़ रही है, हर साल अंधेरी बैंड्रा से लोग यहाँ पर आते हैं, गर्व होने चाहिए। वक्त था जब मैं मीरा रोड में रहता, बोलते लोग यहाँ के बारे में काफी कुछ गलत बोलते थे, मुझे इंटरव्यूज में बोलने को शर्म आती है कि मैं मीरा रोड में रहता हूँ, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पे 2 BHK 80 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक है। तो जितने भी पॉलिटिशियंस है, जो बिल्डर्स है, ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, इनको सुविधा तो खुद देनी चाहिए ताकि इनका माल बिके। आज ट्रैफिक सबसे बड़ी इनकी यहाँ समस्या है। जनसंख्या जो बैंड्रा अंधेरी से आ रहे हैं, एक उनकी एक्सपेक्टेशन है, जब आप बैंड्रा में रहते हो, मलाबार रोड है, तो फाइनेंशियल रीजन से वो अपना 3-4 करोड़ का बंगला बेच के यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक, पानी का हर साल हम सुनते हैं। आज हमारी सोसाइटी में भी 3 दिन में एक बार पानी आता है, इतनी जनसंख्या बढ़ी है। लोग आप देखिए हर दूसरे गाले में आपको एक डिस्टिलरी नहीं, बस बाकी सब पानी के आपको मिलेगा, अनब्रांडेड पानी अपन मिल रहा है। लोग नल में से लेबल लगे पीछे, लोग मजबूरी से कर रहे हैं। टैंकर माफी एक वक्त में था जो खत्म हो गया था, पानी की किल्लत वापिस हो रही है। बारिश इस टाइम कितना हुआ है, कंटिन्यूस हो रहा था, ऑफिस बंद हो रहे थे, मुंबई डूब रहा था, ये पानी जाता किधर है? तो यहाँ पर पानी जो विरार से सूर्य डैम आने वाला है, जल्दी उसका सूर्य हो, अजीत दादा से हम बात करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे और लोगों की समस्या हम सॉल्व करेंगे। चिन्नप्पा जी, यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं एजुकेशन के बारे में? देखिए यहाँ पर जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ज्यादातर जो बच्चे वो चाहते हैं मुंबई में जाए। और मेरा बेटा भी जब 10th लास्ट ईयर कमिट किया था, उसको मैंने बोला नहीं तुम यहीं रहो, यहाँ क्यों दादा, क्योंकि मुझे आने जाने में उसको तकलीफ नहीं देना है। जो आपके NM कॉलेज है, KC है, जय हिंद है, इस लेवल के स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ पर कुछ है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं करूंगा, पर युवा को एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। ये जरूर रात को जो कॉल सेंटर के बाहर जैसे लोग सिगरेट पीते हैं वो बैन होने चाहिए। काफी सेंटर्स है, आप रात को 11 बजे से सुबह 2 बजे तक आप देखो, जो 15 साल 16 साल की लड़कियां भी सिगरेट पीते हुए नजर आई है आपको, राइट। ये जो लवेरिया की बीमारी चालू है, ये 18 साल और 17 साल और 16 साल के बच्चों में, आप जेपी के बैक रोड पे चले जाओ, आपको खुलेआम वहां पर मिलेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं हमारी जो यूथ है, ये अय्याश नहीं बोलूंगा, पर कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी कि इनको इनके स्कूल में जाके मोटिवेशनल गुरुज को लेके जाके इनको समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। आज मैं दुबई जाता हूँ काम के लिए, या मस्कट जाता हूँ, या US में जाके आया, मैंने कभी शराब को वहां हाथ में लाया, कहीं ना कहीं मेरी परवरिश थी, मेरे को माँ बाप का डर था, खुदा का खौफ था। आज के यूथ में वो नहीं है। आज की यूथ कितना मंदिर मस्जिद और चर्च जाते हैं, कितने अपने माँ बाप को सुनते हैं, रील्स में है, रील्स में वो देखते रहते, और एक कंपटीशन हो गया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिगरेट पीना एक अभी स्टाइल हो, अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे तो यू आर नॉट अ जेन जी सो कॉल्ड। सो आई थिंक टुडेज यूथ इज मोर एनर्जेटिक, दे आर एक्सपोज टू मोर ऑप्शंस। आज यूथ जो है हमारे वक्त में अगर किसी को करियर बनाया तो डॉक्टर, इंजीनियर या आपको नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जाने का खाली सोचते थे। आज स्टार्टअप बिजनेस है, आज यूथ के इतने ऑप्शन है कि वो 21 साल से कमाना शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑप्शंस अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको गाइडेंस रहना चाहिए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होनी। आज मैं काफी यूथ को मिला गोरबंदर गांव में, कहा सर हम 1 घंटे का 3000 कहाँ से बड़े टर्फ क्लब था, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो गोरबंदर इतना बड़ा आबादी, आई थिंक 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर वहाँ लोग रहते हैं, उनके वहाँ स्पोर्ट्स का मैदान होने चाहिए, उनको वॉकिंग होने चाहिए। सब नगर सेवक ने इस तरफ सब गार्डन बनाए, गोरबंदर को क्यों पीछे रखा हुआ है, वहाँ रहना चाहिए। सर लास्ट का अपील क्या करोगे? इतना बड़ा तुम्हारा वार्ड है, 50,000 यहाँ पर जो मतदान है, मतदाताओं को लास्ट का अपील क्या करोगे, क्या करोगे? देखो, मतदार को मतदान के दिन में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 दिन पहले मतदान, 15 को 14 और 13 को पब्लिक हॉलीडेज है, लोहड़ी और मकर संक्रांति है। हर साल मेरा बैंडल में वोटिंग की परसेंटेज काफी कम होती है, 45 to 50% होती है। गलत है। आप अंदर के इलेक्शन ले लो, खासदार या नगर पालिका के ले लो। अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले उस दिन उनको घर पे रह के वोट करना होगा। आप 15 तक मत रुकिए, आपको वेबसाइट से, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कार्यालय 24 घंटा खुला है। आपके ऐसे जनप्रतिनिधि काफी है जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट करो, हमें कांटेक्ट करो, आपके वोटर लिस्ट में नाम चेक करो, और कृपया करके 5 साल 7 साल में एक बार जब इलेक्शन आता है तो आप खड़ा रहिए। आपको जो कैंडिडेट पसंद है, अगर आपके वार्ड में कोई कॉर्पोरेटर है जो जी जान दे रहा है, आपको 2 बजे फोन कर रहा है, आप उसको वोट कीजिए। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ आप लोगों से, जो ब्रांड होता है,
वहां पर जो दिल्ली में हो, यहाँ पर काम हो नहीं रहा है, सब जानते हैं। आप देख ही रहे हो कि दोनों सीनियर लीडर्स आपस में कैसे लड़ रहे हैं। दोनों ने विद प्रूफ दिया कि हम भ्रष्टाचार कितना है। तो मीरा बहनों को अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है और आप चाहते हो गवर्नमेंट के जो फंड्स है 100% ऑनेस्टली यूटिलाइज किया जाए, सो पीपल शुड वोट फॉर चेंज, वोट फॉर राष्ट्रवादी। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मेरे साथ जो पैनल में, आई एम मोसेस चिन्नापा 13D से, डॉक्टर प्रतिभा बगले हैं, डॉक्टर उत्तम यादव जी, ये सब सोशल वर्कर्स है, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और हम तीनों इस वार्ड से इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम भी तरसते हैं, हम ही इस वार्ड में रहते हैं। तो जब हम लोगों का भला करने जाएंगे, हमारा भी भला होगा, मूल सुविधा जो होनी चाहिए।